अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज एक बहुत ही अहम वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, यानी कीमती बनाएं। उसको कभी उनको ज़ाया मत करें, क्योंकि अगर आप इसको ज़ाया कर देंगे तो फिर उम्र भर पछताना ही आपका मुकद्दर बन जाएगा। तो पहली क्या चीज़ है? वक्त। अगर आपके पास वक्त है तो इसमें आप कुछ ना कुछ करें। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको वक्त दिया है और आप इस वक्त में क्या कर सकते हैं? तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जब इस वक्त को इस्तेमाल करता है यानी उससे तालीम हासिल करता है, तो तालीम से इंसान डिग्रियां हासिल करेगा और डिग्रियों से आपको फ़ायदा होगा कि आपको ये डिग्रियां आप इस्तेमाल में लाएंगे, आप पैसा कमाएंगे। इन डिग्रियों के ज़रिए आपके नॉलेज में इजाफा होगा। जो इल्म आप सीखेंगे, जाहिर है इल्म इल्म जो है इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है। तो इल्म के ज़रिए इंसान के नॉलेज में इजाफा होता है। तो हमने क्या किया कि इस वक्त के ज़रिए हमने फ़ायदा उठाया, यानी इस और दूसरा क्या है कि आप इस वक्त के ज़रिए दूसरों की खिदमत कर सकते हैं, यानी खिदमत खल्क कर सकते हैं। दूसरों की खिदमत, मिसाल के तौर पे बीवी की खिदमत करते हैं, बच्चों की हकूक पूरे करते हैं, बच्चों के हकूक पूरे करते हैं, वालिदैन की खिदमत करते हैं। तो गोया कि आपने इस टाइम को कीमती बनाया, इसमें कुछ ना कुछ किया। लेकिन अगर आप फारिग बैठेंगे तो गोया कि ये टाइम तो आप वेस्ट कर रहे हैं। यानी अगर आप इस टाइम को कहीं ना कहीं लगाते हैं और आपको फिर उसके बाद पछतावा नहीं होता जब आप बाशऊर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बाशऊर हो गए और आपने इस टाइम को वेस्ट कर दिया, ज़ाया कर दिया, और फिर आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर आपने इस वक्त में अल्लाह को याद किया, अल्लाह को टाइम दिया, अल्लाह के बंदों को टाइम दिया, यानी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को पूरा किया, तो गोया कि आपने इसमें बहुत सारे काम सर अंजाम किए। तो आपने ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम गुजारा। और जब आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा, जब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, यानी आपकी ज़िंदगी का अख्ताम हो जाएगा, तो गोया कि आपने इस टाइम को कीमती बनाया और आपको उस पर अफसोस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस टाइम को बिल्कुल ज़ाया कर दिया, यानी आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन सके, एक अच्छे बाप भी नहीं बन सके, एक अच्छे शोहर भी नहीं बन सके, या किसी तरीके से भी अगर आपने बिल्कुल अपने आप को एक जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारी, तो गोया कि आपने इन तमाम यानी वक्त को ज़ाया कर दिया और अब आपकी ज़िंदगी का अख्ताम हो गया है। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ज़िंदगी का नाम है एनर्जी। एनर्जी वो है जो आपकी बॉडी में है, यानी अगर अल्लाह ने आपकी बॉडी में एनर्जी रखी है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इसी तरह ये एनर्जी इंसान की सोच में होती है, यानी आपकी सोच बेहतरीन होती है हर हवाले से, बच्चों के हवाले से, बीवी के हवाले से, यानी अपने रिश्तेदारों के हवाले से, यानी हर चीज़ के हवाले से अगर आपकी सोच में अल्लाह ने एक अच्छी एनर्जी रखी है तो आप खुश नसीब हैं। और इसी तरह ये एनर्जी अल्लाह ताला ने इंसान के पूरे आज़ा में रखी है। इस एनर्जी के ज़रिए हम जो हैं चल फिर सकते हैं। इस एनर्जी के ज़रिए हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, यानी अल्लाह ने हमें सेहत दी है। और इसी तरह इस एनर्जी के ज़रिए हम नमाज की अदायगी करते हैं, अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हैं, यानी अल्लाह ने हमें सेहत दे रखी है। और इसी तरह अगर ये एनर्जी हम बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, हम इनको, इस सलाहियतों को बिल्कुल ख़त्म करके एक बिल्कुल लागर इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार देते हैं, इस एनर्जी को अल्लाह के ज़िक्र में भी नहीं लगाते, तो गोया कि हमने इस एनर्जी से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया और हमने अपने वक्त को ख़त्म, यानी अपने वक्त को ज़ाया कर दिया। तो इसलिए एनर्जी को हमेशा इस्तेमाल करें हर तरीके से। और तीसरा जो है, तीसरी चीज़ है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया, हमें अच्छे अच्छे रिसोर्सेस दिए, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा इनाम है और हमने इनको कीमती बनाना है। ये इन तीन चीज़ों की कदर ज़रूर करें। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को बर वक्त इस्तेमाल, सही इस्तेमाल ना किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए तो मेन पॉइंट की बात फिर भी वहीं आपके रुकती है कि इंसान को चाहिए कि एनर्जी है तो भी अल्लाह का जिक्र करे, और रिसोर्सेज हैं तब भी उसका इस्तेमाल सही तरीके से करे, ताकि मरने के बाद जो भी रिसोर्सेज हैं अल्लाह के हाँ जो है उसका जवाबदेही अच्छे तरीके से हो सके। इसी तरह
وقت کو ہر حساب میں قیمتی بنائیں، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، اگر کسی چیز کی کمیاں ہیں تو ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں تینوں چیزیں بہت قیمتی ہیں، ہمیشہ ان کی قدر کریں، ان کو صحیح استعمال کریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور بندے بھی خوش ہوں۔ تو یہ چھوٹی سی تھوڑی تھوڑی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو یہ چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں، اور سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ فارغ بیٹھا ہو تو تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور جو ہے وہ معافی مانگتا رہے، اپنے گناہوں کی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو آج کا عمل یہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم۔